ऑटो ड्राइवर का वो रास्ता। ये कहानी भी मैंने खुद ही लिखी है और ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है। इस बार मैंने ऑटो ड्राइवर के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लिखी है। वैसे आपका फेवरेट टॉपिक भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई भी स्टोरी मुझे भेजनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी ज़रूर चेकआउट करें। वहाँ पर आप मुझे आपके साथ हुई कोई भी भूतिया घटना भेज सकते हैं। तो अब कानों में ईयरफोन डाल लीजिए और रूम की लाइट्स ऑफ कर लीजिए और तैयार हो जाइए इस स्टोरी के लिए, क्योंकि पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हमारी इस खौफनाक कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बातें होने के बाद रमेश अपने ऑटो में बैठता है और मन ही मन कहने लगता है, पता नहीं बाबा रामनाथ जी क्या बोल रहे थे। छोड़ो इस बारे में, मैं क्यों सोचूं। अभी रात के 11:30 बजने को आए हैं और मेरा घर भी बहुत दूर है। चलो जो सोचा था वही कर लेते हैं, आज शॉर्टकट से चले जाते हैं। रमेश रिक्शा ऑन करता है और वहां से निकल जाता है। अब रमेश शॉर्टकट के बिल्कुल सामने पहुंचता है और ऑटो को रोककर सोचने लगता है, रामनाथ जी की बात मान लूं क्या? लेकिन नहीं, रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, घर भी जल्दी पहुंचना है। रमेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रमेश मन ही मन सोच रहा था, क्या करूं अब? तभी रमेश का फोन बजता है। रमेश फोन उठाता है। फोन पर रमेश की पत्नी होती है। वो कह रही होती है, अब कब पहुंचोगे? इस बात पर रमेश कहता है, बस 10-15 मिनट में पहुंचता हूं। और रमेश फोन रख देता है। फिर रमेश सोचता है, घर वालों को भी मेरी चिंता हो रही होगी, एक काम करता हूं, शॉर्टकट ले ही लेता हूं। और यही सोचते सोचते रमेश शॉर्टकट ले लेता है। लेकिन रमेश को नहीं पता था कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है, और जो अब उसके साथ होगा वो उसकी पूरी जिंदगी उसे याद रहेगा। और अब देखते ही देखते रमेश शॉर्टकट के अंदर चला जाता है। गर्मी का मौसम था, इसलिए रमेश को प्यास लगने लगी। रमेश ऑटो रोकता है। उसने अपनी पानी की बोतल देखी तो उसे पता चला कि बोतल खाली हो चुकी है। अब वो सोचने लगता है, प्यास भी इतनी लग रही है, शायद इस शॉर्टकट के आगे कहीं पानी मिल जाए। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी रमेश को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो, रमेश रमेश, और झाड़ियों में भाग गया हो। रमेश इधर उधर देखता है और कहता है, कौन है वहां पर? रमेश को थोड़ा डर लगने लगता है। वो सोचता है, शॉर्टकट है, जंगल का इलाका भी है, जंगली जानवर अगर रात को निकलने भी लगते हैं तो भलाई यही है कि मैं सीधा यहां से निकल जाऊं। अब रमेश जल्दी से रिक्शा चालू करता है और वहां से निकल जाता है। वो कुछ ही दूरी पर पहुंचता है, तभी उसे दूर 3-4 नल दिखाई देते हैं। अब रमेश अपना रिक्शा रोकता है और नल के पास जाता है, और जैसे ही वो नल को चालू करता है तो उसमें पानी आ रहा था। रमेश ने मन ही मन कहा, अच्छा हुआ कि पानी मिल गया। वो वहीं से थोड़ा सा पानी पीता है और फिर अपने रिक्शा से बोतल उठाकर बोतल में पानी भर लेता है। वो जैसे ही बोतल में पानी भरता है और बोतल का ढक्कन लगाता है और अपनी रिक्शा की तरफ आगे ही बढ़ता है, तभी वो देखता है रिक्शा के सामने एक औरत व्हाइट साड़ी पहनकर खड़ी है। रमेश सोचने लगता है, इस शॉर्टकट पर तो आजू बाजू कोई गाड़ियां है भी नहीं, और जंगल में से ये औरत यहां कहां से आ गई, और ये इस शॉर्टकट पर क्या कर रही है? यही सोचते सोचते रमेश ऑटो की तरफ भागकर गया और उस औरत को कहने लगा, मैडम मैडम, क्या हुआ? सुनो मैडम,
लेकिन वो औरत रमेश को कोई जवाब नहीं देती। उसके चेहरे के ऊपर उसके बाल आए रहते हैं। रमेश बॉटल को ऑटो में रखता है, ऑटो में बैठकर ऑटो चालू कर देता है और फिर से कहता है, मैडम, अगर आपको कहीं जाना हो तो मैं आपको जल्दी से छोड़ दूं। रात भी बहुत हो चुकी है, मैं यहां से जा रहा हूं। आपको कहां जाना है, जल्दी बोल दो। रमेश ने फिर से कहा, मैडम। अब रमेश को गुस्सा आने लगा। फिर रमेश ने कहा, मैडम, अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो मैं दे देता हूं, मैं यहां से जा ही रहा हूं। इस बात पर वो औरत रमेश की तरफ देखती है और धीरे धीरे अपने भारी स्वर में कहती है, यहां अक्सर रात को कोई भी गाड़ी आया नहीं करती, और जो गलती से आ भी जाती है। इतना कहकर वो औरत चुप हो जाती है। तब रमेश पूछता है, हाँ, जो गाड़ी आ जाती है उनका क्या? इस बात पर वो औरत कहती है, वो सब छोड़ दो, और सीधा ही वो औरत ऑटो में बैठ जाती है। रमेश उस औरत से कहता है, मैडम, आपको जाना कहाँ है? जल्दी से बोलो ना, मुझे भी घर जाना है, बहुत लेट हो रहा हूं। वो औरत दोबारा धीरे धीरे कहती है, थोड़ा सा ही आगे जाना है, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। ये सब सुनकर रमेश को मन ही मन लगने लगता है, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। पूछ रहा हूं कहाँ जाना है तो जगह भी तो बता सकती है ना। इतनी रात हो गई है, छोड़ो यार, अब जो भी बोल रही है कर देता हूं, सीधा ऑटो ले लेता हूं। और ये सोचकर रमेश ऑटो चालू करता है और सीधा ही ऑटो वहां से निकल जाता है। बस अभी तो रमेश ने ऑटो चालू ही किया था, तभी वो औरत हल्की आवाज में हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ही डरावनी सी थी। रमेश उससे पूछता है, क्या हुआ मैडम? वो औरत कहती है, कुछ नहीं, वो तो तुम्हें अभी आगे पता चल जाएगा कि मैं क्यों हंस रही हूं। इस बात पर रमेश कहता है, क्या बोला आपने? रमेश 3-4 बार कहता है, क्या बोला था अभी आपने मैडम? मैडम। उसके बाद रमेश ऑटो की गति थोड़ी धीमी करता है और पीछे देखता है, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं होता। रमेश बहुत ज्यादा डर चुका होता है, उसके सर से पसीना आने लगता है। वो ऑटो के फ्रंट मिरर में देखता है, वहां पर वही औरत बैठी थी, लेकिन अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो लगातार रमेश को ही देखे जा रही थी। रमेश दोबारा डरते हुए पीछे देखता है, लेकिन फिर से वहां पर कोई नहीं होता। वो दोबारा फ्रंट मिरर में देखता है तो उसे फिर से वही औरत नजर आती है। अब रमेश की फ्रंट मिरर में देखने की या पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और उसके सिर से लगातार पसीना आ रहा था। अचानक से ऑटो के पीछे से हंसने की आवाज आने लगती है। रमेश के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अब उसके हाथ पैर ढंग से काम भी नहीं कर रहे थे। वो कैसे भी करके बस फुल स्पीड में अपना ऑटो चला रहा था, लेकिन अब उससे उसका ऑटो बैलेंस भी नहीं हो पा रहा था। अब रमेश को यही लग रहा था कि बस अब उसकी मौत बहुत करीब है। और फिर अचानक से फिर से वो औरत कहती है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और पता चल गया ना कि मैं क्यों हंस रही थी। और जैसे ही रमेश ने ये सुना, उस बेचारे को तो चक्कर आने लगे। अचानक से उसने ऑटो को एक गड्ढे के पास पहुंचा दिया। अब वो उस ऑटो को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑटो रुक ही नहीं रहा था। गड्ढा काफी गहरा था। रमेश बार बार ब्रेक मार रहा था,
और अचानक से जैसे ही ऑटो गड्ढे के एकदम ही पास पहुंच गया तो ऑटो में से अजीब सी खटखट की आवाज आने लगी और ऑटो रुक गया। तुरंत ही रमेश ने ऑटो बंद किया और सीधा चाबी लेकर बाहर आ गया। अब उसका ऑटो थोड़ा जंगल के अंदर चला गया था। वो जैसे तैसे भागते हुए शॉर्टकट तक पहुंचता है और बस वहां से लगातार भागते ही जा रहा था। भागते भागते वो एक जगह पर रुकता है और आगे पीछे देखता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। ना ही कोई आवाज आ रही थी और अब ना ही कोई उसका पीछा कर रहा था। रमेश अब एक चैन की सांस लेता है और फिर वो थोड़ी देर वहीं खड़ा रह जाता है। अब उसे इस बात का डर लग रहा था कि वो औरत ऑटो में थी और मैं ऑटो जंगल में ही छोड़कर आ गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अब उसे काफी डर लग रहा था। वो जैसे तैसे भगवान का नाम लेते हुए धीरे धीरे अपने ऑटो की तरफ जाने लगता है। अचानक से उसे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी दूर किसी ने ऑटो ही चालू किया हो। अब तो उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो जैसे तैसे भगवान का नाम लेते हुए अपने ऑटो के करीब पहुंचता है और सामने जो वो देखता है उसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने शॉर्टकट के रास्ते पर ही उसका ऑटो खड़ा था। वो डरते डरते उस ऑटो के पास जाता है और ऑटो के अंदर देखता है। तब उस ऑटो के अंदर वहां कोई भी नहीं था। अब तो उसका सिर पूरी तरह से घूम रहा था। वो अपने ऑटो से अपनी बोतल निकालता है और मुंह धोने के लिए बोतल का ढक्कन खोलता है, लेकिन जैसे ही वो पानी हाथ में लेता है, बोतल के अंदर से पानी की जगह उसके हाथ पर खून आता है। अपने हाथ में इतना सारा खून देखकर उसके हाथ से वो बोतल छूट जाती है और लगातार बोतल के अंदर से पानी की जगह खून बह रहा था। तभी रमेश को दूर फिर से 3-4 नल दिखाई देते हैं। अब वो उस नल के पास जाता है। वो नल चालू करता है। नल में से तो पानी ही आ रहा था। वो पानी अपने हाथ में लेता है, अपना मुंह धोता है और थोड़ा पानी पीता है। अब उसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तभी वो मन ही मन सोचता है, बस कैसे भी करके मैं शॉर्टकट से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि मैंने एक आत्मा को लिफ्ट दी थी। अब वो डरते डरते जैसे ही अपनी ऑटो की तरफ देखता है तो उसने देखा कि उसके ऑटो के ऊपर बैठकर कोई कुछ खा रहा है। जैसे ही वो ध्यान से ऊपर देखता है तो वहां पर वही औरत होती है और वो किसी जानवर को खा रही थी। ये सब देखकर रमेश अब बहुत ज्यादा डर चुका होता है। वो अपना फोन उठाता है और रामनाथ जी को ही कॉल करने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि क्या पता रामनाथ जी को इस बारे में कुछ पता हो। जैसे ही वो रामनाथ बाबा को कॉल करता है तो उसके फोन में सिग्नल ही नहीं पकड़ रहा था। वो 3-4 बार कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वो ऑटो के ऊपर बैठी हुई औरत जो कि जानवर के मांस को खा रही थी, वो कहती है, अब तुम कॉल करके भी नहीं बच सकते, अब तुम्हारी मौत तय है। और देखते ही देखते वो औरत वहां से गायब हो जाती है। रमेश डरते डरते उस ऑटो में बैठता है और अपने ऑटो को चालू करने लगता है, लेकिन अब दोबारा ऑटो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। वो बार बार ऑटो को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑटो चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो डरते डरते ऑटो से दोबारा बाहर निकलता है। ऑटो के आसपास चेक करता है कि कहीं ऑटो खराब तो नहीं हो गया, लेकिन उसका ऑटो बिल्कुल बराबर था। जैसे ही उसने अपने ऑटो से नजरें हटाकर शॉर्टकट के रास्ते की तरफ देखा तो वो उस रास्ते को अच्छी तरह से देखता है और तभी उसे दूर दोबारा वही वाइट साड़ी पहनी हुई एक औरत चलकर उसकी तरफ आती हुई नजर आती है। उस औरत की साड़ी पर बहुत सारा खून गिरा हुआ था
और लगातार उसके मुंह से भी खून गिरता जा रहा था। अब वो औरत रमेश के थोड़ा सा और नजदीक पहुंच गई थी और रमेश को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगी थी। रमेश को काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो ऑटो में बैठने के लिए जैसे ही अपने पैर को हिलाने की कोशिश करता है तो अब उसके पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। वो बार बार अपने पैरों को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे कि वहां जम ही चुके हो। अब वो औरत चलते चलते रमेश के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। रमेश की धड़कनें अब काफी तेज चल रही थी। अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसके पैरों को छोड़ दिया और अब उसके पैर हिल पा रहे थे। वो भागकर जल्दी से अपने ऑटो में बैठ जाता है और ऑटो चालू करने की कोशिश करता है। 3-4 बार कोशिश करने के बाद एक जोरदार आवाज से ऑटो स्टार्ट हो जाता है और अब वो बस वहां से अपना ऑटो भगाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो औरत उसके ऑटो के बाजू में ही आकर खड़ी हो जाती है और फिर से ऑटो के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और फिर कहती है, अब तुम यहां से अपना ऑटो ले जा सकते हो। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर रमेश के सर से पसीना आ रहा था। अब उसे बहुत बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था। रमेश तेज रफ्तार में अपना ऑटो भगाने लगा। अब तो उसकी फ्रंट मिरर में देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तभी वो औरत रमेश के कंधे पर हाथ रख देती है और कहती है, यहां से साइड। उस रोड के साइड में भी एक और रोड थी। रमेश डरते डरते रोड के साइड में ऑटो ले लेता है। ऑटो अपनी फुल स्पीड में चल रहा था। तभी वो औरत अपनी भारी आवाज में धीरे धीरे कहने लगी, ठंडियों का मौसम, रात 11 बजे 2016। मैं मेरा ऑफिस का काम करके घर पर आ रही थी। यहाँ शॉर्टकट रास्ते पर आने के बाद मैं यहाँ पर ऑटो ढूंढ रही थी और तभी मुझे इस शॉर्टकट के रास्ते पर 2 बड़ी बड़ी टॉर्च दिखाई दी। मुझे लगा कि ये कोई टैक्सी हो सकती है, तो मैं उससे ही लिफ्ट ले लेती हूँ। यही सोचते हुए मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि काफी देर से कोई ऑटो रुक ही नहीं रहा था। जैसे ही वो टैक्सी मेरे पास आने लगी, मैंने उस टैक्सी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। तभी मुझे पता चला कि वो एक बस थी और वो बस ओवर कंट्रोल हो चुकी थी और बहुत ही फुल स्पीड में मेरे पास आ रही थी। और उसके बाद वो बस तेज रफ्तार में चलती हुई मुझे कुचल देती है और खुद भी एक बड़े से गड्ढे में जाकर गिर जाती है और यहीं पर मेरी मौत हो जाती है। और तब से कोई भी इस शॉर्टकट रास्ते पर जब रात के 9 बजे के बाद आता है तो उसकी मौत तय है। और आज मुझे एक ऑटो ड्राइवर मिला है, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ये सुनकर रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो औरत आगे कहती है, यहां से लेफ्ट ले लो। और रमेश डरते डरते लेफ्ट ले लेता है और थोड़ी सी दूर चलते ही वो औरत कहती है, बस यहीं रोक दो। और रमेश ऑटो रोक देता है। वो औरत वहां उतर जाती है और रमेश को एक 20 का नोट देती है और वहां से चली जाती है। जब वो जा रही थी तो उसे देखकर भी रमेश को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जब रमेश ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि रमेश ने एक कब्रिस्तान के सामने अपना ऑटो रोका था और वो औरत चलती चलती उसी कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है और रमेश को पीछे मुड़कर एक डरावनी हंसी देकर उसके सामने से गायब हो जाती है। रमेश को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रमेश बस एक ही बात सोच रहा था, उस औरत ने मुझे मारा कैसे नहीं। उसके बाद वो उस औरत के दिए हुए नोट को खोलकर देखता है। उस नोट के अंदर खून से लिखा हुआ था, आज तो तुम बच गए,
ये देखकर रमेश उस नोट को उसी शॉर्टकट के रास्ते पर फेंक देता है। तभी रमेश अपनी पानी की बोतल दोबारा निकालता है और जैसे ही वो बोतल का पानी अपने हाथ में लेता है तो इस बार बोतल में से पानी ही आ रहा था, खून नहीं। लेकिन तभी अचानक रमेश को बहुत ज्यादा सर्दी लगने लगी। मौसम तो गर्मी का था, पर अचानक से रमेश को बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही थी। उसका शरीर इतनी ठंडी में काम करना ही बंद हो गया था। अब तो जैसे तैसे करके उसने अपना ऑटो स्टार्ट किया और शॉर्टकट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। और तभी अचानक से रमेश को ठंडी लगना बंद हो गया और जैसे ही उसे सर्दी लगना बंद हुआ, उसके 1-2 मिनट बाद ही रमेश सही सलामत उस शॉर्टकट से निकल गया और सही सलामत अपने घर भी पहुंच गया। रमेश अब बहुत ही डरा सहमा सा चुपचाप अपने घर में आता है। अपनी पत्नी और बच्चों से वो इतनी बातें भी नहीं करता और चुपचाप खाना खाकर सो जाता है। उसे पूरी रात सपने में खाली एक ही लाइन दिख रही थी जो उस नोट पर लिखी हुई थी, आज तो तुम बच गए। और उसके ऊपर से अचानक से काफी सारा खून गिरता। जैसे तैसे रमेश ने वो रात काटी और सुबह होते ही वो बाबा रामनाथ जी के पास चला गया। वैसे बाबा रामनाथ जी एक मंदिर के पुजारी थे। अब वो उनके पास पहुंचता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि कल रात उसके साथ कितना भयानक हादसा हुआ। तभी वो पुजारी कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर मैं तुम्हें ये बांध दूंगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। दरअसल हुआ ये था कि कल रात मंदिर के बाजू में ही रमेश ने अपने ऑटो से एक परिवार को छोड़ा था और रमेश को ये लगा था कि बाजू में ही मंदिर है और वो रामनाथ बाबा को जानता भी था, तो उसने सोचा कि एक बार जाकर आ जाता, मंदिर में दर्शन भी हो जाएंगे और रामनाथ जी से भी मिलकर आ जाऊंगा। उसके बाद जब रामनाथ जी ने उसे पूछा था कि इतनी रात हो चुकी है, अब तुम जल्दी चले जाओ, तो इस बात पर रमेश ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा था कि अगर मैं धीरे भी जाऊंगा ना तो भी जल्दी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं आज शॉर्टकट से जाने वाला हूं। और इस बात को सुनकर रामनाथ जी ने रमेश को 2-3 बार मना किया, लेकिन रमेश उनकी बात नहीं मानता है। और तभी उन पुजारी ने एक धागा लिया और कुछ मंत्र पढ़कर वो धागा रमेश को कसकर बांध दिया और उससे कहा कि तुम भले ही शॉर्टकट पर चले जाओ, लेकिन इस धागे को मत खोलना। और इस बात पर रमेश ने रामनाथ जी से पूछा भी था कि क्यों, मैं इस धागे को क्यों ना खोलूं। तब पुजारी ने उसे सिर्फ इतना ही कहा था, शायद तुम्हें अभी मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब तुम्हारे साथ वो हादसा होगा ना तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और यही हुआ भी। दूसरे दिन अब रमेश को सब कुछ समझ में आ चुका था कि क्यों रामनाथ जी उसे ऐसा बोल रहे थे। फिर रामनाथ जी कहते हैं, इस शॉर्टकट पर कई सारी आत्माएं दिखाई देती है और रात 9 बजे के बाद कोई भी शॉर्टकट पर जाता है तो उसकी लाश ही मिलती है और कभी कभी तो उसकी लाश भी वापस नहीं मिलती। और मैंने ये धागा काफी ज्यादा मंत्रों को पढ़ने के बाद तुम्हें बांधा था और इसी धागे की वजह से वो आत्मा तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाई। उसने कोशिश तो की थी तुम्हें मारने की, लेकिन तुम्हें मार नहीं पाई और चुपचाप वहां से चली गई। और ये कहकर बाबा रामनाथ जी रमेश के ऊपर कुछ देर तक मंत्र पढ़ते हैं और उसके ऑटो पर भी एक धागा बांध देते हैं। और फिर रामनाथ जी उसे कहते हैं, अब तो तुम समझ गए ना, इसीलिए अब कभी भी उस शॉर्टकट रास्ते पर मत जाना। और इतना कहकर वो पुजारी मंदिर से चला जाता है और रमेश भी अपना ऑटो लेकर अपनी ड्यूटी करने के लिए चला जाता है। उस हादसे के बाद रमेश को 2-3 दिन तक ऐसे ही सपने आते रहे, लेकिन फिर सब कुछ सही हो गया। और अब इस बात को करीब 2 साल होने को आ गए हैं, लेकिन रमेश ने कभी भी उस शॉर्टकट रास्ते को वापस नहीं लिया और इसीलिए अब रमेश के साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं और वो अच्छे से अपने ऑटो ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। लेकिन जब भी वो उस किस्से को याद करता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। एक दिन बहुत तेज बारिश में एक परिवार कार से जा रहा था। उसमें एक आदमी था जिसका नाम सुरेश था और वो ही गाड़ी चला रहा था। तभी वो कहता है, बारिश भी इतनी है और रात भी काफी हो चुकी है, एक काम करता हूँ,
मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट के बारे में सुना है, उसी शॉर्टकट से गाड़ी ले लेता हूँ। और ये बोलकर सुरेश सीधा ही शॉर्टकट ले लेता है और ये वही शॉर्टकट था। तो अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि उस फैमिली के साथ आगे क्या हुआ होगा। तो आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी? ऑटो ड्राइवर ने लिया वो रास्ता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो शेयर भी जरूर करना। कमेंट करके अपने फेवरेट टॉपिक्स के बारे में भी जरूर बताइए। अगर आपके साथ कोई भी भूतिया इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे इंस्टा आईडी पर भेज सकते हैं, जिससे मैं आपके नाम के साथ आपकी कहानी सुनाऊंगी अगले वीडियो में। और हाँ, तब तक के लिए मेरे बाकी के वीडियो को देखना ना भूले। ओके बाय।